ऐसे नहीं, आवाज नहीं आ रही। जय भीम। अभी भी नहीं है। जय भीम। खाना नहीं खाया क्या? टाइम हो गया भूख का ना अभी, लेकिन अभी तो है टाइम। बाबा साहब को थोड़ा सा याद करो और दिल से बोलो, या जय भीम। जय 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 भीम। मेरी आवाज आपसे ज्यादा, कंपटीशन कर लो। अगर मैं माइक छोड़ दूं ना, मेरी आवाज आपसे ज्यादा। जय भीम। आवाज आपकी यहाँ से निकल गई, यहाँ से नहीं, यहाँ से दिल से। जय भीम। पीछे से आवाज नहीं आई है और हाथ ऊपर नहीं है। जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम। ये ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए, ऊर्जा निरंतर बढ़नी चाहिए। और आज तो आपके लिए और भी खुशी का दिन है। इतना खुशी का दिन है कि शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। ई कार्यक्रम इनके विच सिना मना प्रचल इनके ना जय विमालू। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। सबसे पहले मंचा से हमारी बहन, जिसको हम घर में कभी कभी बोलते हैं ना लोग, अरे ये तो घर की होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, यही सारा काम देखती है। लेकिन दिल से आज खुशी हो रही है कि बाबा साहब का सपना पूरा हुआ। बाबा साहब का वो सपना पूरा हुआ कि जिसमें बेटी को अगर आज बोलने का अधिकार है, माइक पकड़ने का अधिकार है, पॉलिटिक्स करने का अधिकार है, यूनिफॉर्म पहनने का, एसपी का अधिकार है, कोई भी डिपार्टमेंट में आगे बढ़ने का अधिकार है, तो बाबा साहब नहीं होते तो आज बेटियां ये मंच नहीं संभाल सकती थी। बेटी आज पॉलिटिक्स नहीं कर सकती थी। बेटी बड़े से बड़े अधिकार नहीं बन सकती थी, अधिकारी नहीं बन सकती थी। और इसीलिए आज मैं अपनी प्यारी बहन जो हमारी होम मिनिस्टर है, उनका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में, क्योंकि लिस्ट हमारे पास बहुत लंबी है जिन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। नागेंद्र कुमार जी को तो मैं स्पेशली धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि कमीशन में सही है, बिजी होता है, शेड्यूल होता है बिजी। गंगा जी देख रहे हैं, शायद मेरा नाम नहीं लेंगे, आपको भी लेंगे, क्योंकि आप भी दोनों मेरे पास आए, हमारा बिजी शेड्यूल था। लेकिन जब बाबा साहब का नाम आता है, बाबा साहब के लिए समय तो हमें खुद में खुद निकालना है, क्योंकि ये समय आज मिला है तो बाबा साहब के कारण ही तो मिला है। और अगर हम ये बहाना लगाते मेरे पास समय नहीं है, तो ये तौहीन होगी। इसीलिए कार्यक्रम को टाला, कार्यक्रम को शॉर्ट किया, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके आंध्र प्रदेश की इस धरती पे आने का। मेरे लिए खुशी की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी को, जितने भी मेंबर हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है। अभी हमारी आपके पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ रिव्यू मीटिंग भी है, 4 बजे से हमारा डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू भी है। जो आज हमारे पास बहुत सारे पटिशनर आए, छोटी मोटी सभी समस्याएं आई, उसको भी हमें डिस्कस करना है। इसीलिए सभी का मैं मंच पे जितने भी लोग हैं और हमारे मीडिया के भाई जो हमारे सामने हैं, जितने भी हमें सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी का स्वागत करती हुई मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। और मीडिया का खासकर धन्यवाद करूंगी कि मीडिया कमीशन में काम करने के लिए हमको बहुत सहायता करता है, क्योंकि बहुत सारे अभी हमारे सुनील बाबू डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत सारी बातों से आपको बताया भी कमीशन क्या है। लेकिन मैं मीडिया का पुनः धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनको हमारे तक पहुंचने के लिए पैसे नहीं होते, पहुंच नहीं सकते, रेप की घटना हो जाती है, मर्डर हो जाता है, वो हमारे पास नहीं पहुंच पाते। लेकिन मीडिया की तत्काल न्यूज आते ही, न्यूज़पेपर की कटिंग आते ही, वीडियो आते ही, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे पास जैसे आता है हम 100 मोटो पावर लेते हैं। उसी से पावर लेने के बाद में हम तत्काल नोटिस भेजते हैं, और नोटिस से
उस फैमिली तक वो रिलीफ पहुंच जाता है, प्रशासन उसमें सचेत हो जाता है, प्रशासन उस पीड़ित के पास पहुंचता है और उसको रिलीफ मिलता है। अभी हाल ही में जैसे बताया कि हम लोग आए थे, हमारे पास मुझे याद है कि यहाँ की महिला मोर्चा की अध्यक्ष आई थी भारतीय जनता पार्टी की, इस केस को लेके कि एक मर्डर हो गया है और उसमें कार्रवाई जैसी होनी चाहिए थी नहीं हो रही है। हम लोग आए, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार का हम धन्यवाद देते हैं, आपके मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, इमीडिएटली एक्शन किया, कमीशन का इंटरफेयर हुआ और इमीडिएटली उस फैमिली को रिलीफ मिला। हम उनकी बेटी को तो नहीं लौटा सकते, लेकिन उस फैमिली को जीने का एक सहारा दे सकते हैं और वो आपके मुख्यमंत्री जी ने किया। इसीलिए आपकी सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कार्य करना शुरू किया, क्योंकि बाबा साहब ने हमें वो राइट्स दिए हैं। बाबा साहब ने हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और खासकर सिर्फ एक वर्ग की बेटी को नहीं कि हम कहें, अभी हमारे पहले से वक्ता जो थे बहुत सारे लोगों ने कहा कि बाबा साहब सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं थे, बाबा साहब सबके थे और ये सत्यता है। बाबा साहब ने सिर्फ एक कम्युनिटी की बेटी के लिए काम नहीं किया, उन्होंने हर वर्ग की बेटी को जीने का आधार दिया, जीने का मकसद दिया। आज बेटियां सिद्ध करती हैं, आज आपकी ही होम मिनिस्टर आपके बीच में बैठी है, वो सिद्ध करती है कि वो घर का चूल्हा चौका नहीं, वो सिर्फ रोटी बनाना नहीं जानती, वो देश को चलाना भी जानती है। और आज देश के सबसे सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही, वो भी आज हमारी एक बेटी है। इसीलिए बेटियों को पंख खोलने की आजादी तो दो, बेटी उड़ना चाहती है। आप हमें जीने का अधिकार तो दो, हम भी आसमान नापना चाहते हैं। आप तो पंख खोलने की आजादी दे दो, हम हर कार्य आपको उड़ान भरकर करके देना चाहते हैं। अब आपके लिए दो पंक्तियां, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको हिंदी आती है अच्छे से समझ, आपके लिए दो पंक्तियां कहूंगी जो मैंने कहीं सुनी थी और कुछ मैंने खुद ऐड की है कि ढूंढना है तो अपने अंदर खूबियां ढूंढ, ढूंढना है तो अपने अंदर खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना, बढ़ना है तो हर कदम आगे बढ़, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना, चढ़ना है तो बुलंदी की हर सीढ़ी चढ़, नीचे गिराने के लिए तो लोग हैं ना, बनना है तो बाबा साहब जैसे बनो, तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। इसीलिए हमेशा आगे बढ़ो, संघर्ष आप कर रहे हो। आज अपने पोस्टल डिपार्टमेंट को मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप जागरूक हैं, जागरूक के साथ आप होशियार हैं और हुनरवान हैं, क्योंकि आप सभी जगहों पे आपका कब्जा है। अभी जम्मू कश्मीर में आपको नहीं पता है, जम्मू कश्मीर में मैं एक आपका रिव्यू मीटिंग कर चुकी हूँ और बहुत अच्छी मीटिंग हो रही, और आज की भी ये मीटिंग बहुत अच्छी रहेगी, मुझे पूरा यकीन है। जितने भी छोटे मोटे इश्यू आएंगे वो रिजॉल्व होंगे, लेकिन एक जानकारी सभी को होनी चाहिए, कमीशन आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। जब कोई नहीं सुनता है तो आप कमीशन के पास आ जाइए, कमीशन आपका घर है। आप पहले थाने जाते हो, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं सुना, आप सीओ के पास जाएंगे, नहीं सुना, एसपी के पास जाएंगे, नहीं सुना, मुख्यमंत्री को लेटर लिख के दिया, नहीं सुना। आप कमीशन में आइए, आपके लिए कमीशन खुला है, जहां पे सम्मान की जरूरत होगा सम्मान भी कमीशन कर सकता है, वारंट की जरूरत होगी तो कमीशन वारंट भी कर सकता है। हमारा एक ही मकसद है कि हमारे लोगों को इंसाफ कैसे मिले, आप इनके साथ न्याय करिए तो कमीशन आपको एप्रिसिएशन लेटर देगा, आप न्याय नहीं करेंगे तो कमीशन आपके लिए वारंट की तैयारी करेगा, आप ही की पुलिस आपको हथकड़ी लगा के भी ला सकती है। तो मेरी जितने भी अधिकारी हैं उनको भी ये सीख है, कमीशन को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। कमीशन का कोई भी लेटर आता है इमीडिएटली उसका जवाब देना है। 15 दिन का हम नोटिस देते हैं, कि हमें इसकी रिप्लाई चाहिए, अगर वो नहीं देते हैं तो उसके बाद हमारी प्रक्रिया शुरू होती है। बाकी आज के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बाबा साहब का आज
स्टैचू लगना कोई छोटी बात नहीं होती है, इसके लिए संघर्ष करने पड़ते हैं। और जैसे हम सुन पा रहे थे और जान पा रहे थे, संघर्षों के बाद ही आपको सफलता मिली। ये यहीं पे नहीं, मैं रेलवे का भी रिव्यू करती रहती हूँ, अलग अलग सभी डिपार्टमेंट का रिव्यू करती हूँ, बैंकों का रिव्यू करती हूँ। अभी कुछ बैंकों में हमें कंप्लेन मिली थी, कॉन्फ्रेंस हॉल में बाबा साहब का चित्र नहीं लगा। हमने मीटिंग तब शुरू किया जब 5 मिनट के अंदर बाबा साहब का चित्र लग गया, उसके बाद में मीटिंग की। लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, सिर्फ चित्र लगाना हमारा मकसद नहीं, उस चरित्र को अपनाना भी हमारा मकसद है। और बाबा साहब के पच्छिनों पे चलिए, अपने राइट्स को जानिए। आपको झुकना नहीं है, आपको अपना सर उठाकर अपना अधिकार मांगना है। और अगर अधिकार ऐसे नहीं मिलता तो अधिकार को छीनना भी आता है। इसीलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। बाबा साहब के 3 ही मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित जब तक आप होंगे नहीं, आप आगे बढ़ नहीं सकते। आप डिपार्टमेंट में बैठे हैं तो सब शिक्षित हैं, इसमें कोई एफर्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन हम कहीं ना कहीं संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन हम में संगठन की कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास जब आते हैं तो हम लोगों को, उनको एसोसिएशन को एक साथ करने में मुश्किल होती है। तो मेरी सबसे विनती है कि आप एक होके चलिए। बाबा साहब के सपने तभी पूरे होंगे जब आप सब एक होके चलेंगे। किसी भी डिपार्टमेंट में आ जाओ, कोई डिपार्टमेंट अपना लो, अगर आपको बाबा साहब का सपना छोड़कर अपना सपना पूरा करना है तो आप एक नहीं 20 एसोसिएशन बना सकते हो। अगर बाबा साहब का सपना पूरा करना है तो आप एक एसोसिएशन को बना के एक होके आगे बढ़े। कहते हैं ना कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए, जे आसमां पे आएगा जमीन पर, इरादों में जीत की घून चाहिए। वो इरादे मजबूत करिए, आगे बढ़िए। और पूरा मैं आपको बाबा साहब के आज इस नए जो प्रतिमा लगी है उसकी बधाई देते हुए मैं चाहती हूँ एक जगह नहीं, आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, इसको मुहिम को आगे लेके चले कि अगर विदेशों में बाबा साहब का स्टैचू लग सकता है, बाबा साहब के नाम की छुट्टी घोषित हो सकती है, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जा सकता है, तो मेरे देश में क्यों नहीं? अगर भारत के बाहर विदेश उसको अपनाता है तो मेरा हिंदुस्तान क्यों नहीं? इसीलिए कहीं भी मुश्किल आए, आपको चित्र लगाने में, आपको प्रतिमा लगाने में, आप तत्काल कमीशन में लेटर दीजिए और आप विदिन 15 डेज में खुद उसका रिएक्शन देखेंगे। क्योंकि ये बाबा साहब की धरती है। बाबा साहब ने इस देश में ही नहीं, विदेश में हमारा नाम रोशन किया है। इसीलिए उस बेटे को कभी भूलना नहीं है, उस बेटे की हर बात को आगे बढ़ाना है। क्योंकि आप नोटबंदी की भी अगर हम बात करें तो वो बाबा साहब का ही सपना था। उन्होंने अपनी बुक में ही लिखा है कि इंडियन करेंसी शुड बी रिप्लेस्ड एवरी 10 ईयर। और अगर आज देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाया तो उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप बाबा साहब के कहे अनुसार संघर्ष कर रहे हो, लेकिन शिक्षित बनाने के लिए अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में जाइए, प्रेरित करिए और उनको बार बार कहिए शिक्षा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। आप हर ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म कर सकते हो। मात्र एक ही आपके पास हथियार है, वो है शिक्षा। जितनी हो सके शिक्षा ग्रहण करिए, आगे बढ़िए। और फिर पुनः एक बार आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगी, लेकिन बाबा साहब के जयकारे के साथ, क्योंकि ये बाबा साहब का जयकारा, बाबा साहब की बेटी, जब तक आप जोर से बोलते नहीं हो ना तो मैं शांति नहीं होती हूँ। क्योंकि ये बेटी जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। अभी मेरे बारे में बता रहे थे कि हाँ, मेरा नेटिव प्लेस जम्मू कश्मीर का है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का, जहाँ आए दिन गोलाबारी होती है, गोलियां चलती हैं। हमने कास्टिज्म नहीं देखा, हमने उग्रवाद देखा। हमें कास्टिज्म का बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन वहां पे आए दिन हमले होते थे। हमने उससे लड़ना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है, ये सीखा। इसीलिए बाबा साहब की किताबें पढ़ी, शुरू से ही जुनून रहा कुछ करने का। क्योंकि बाबा साहब को जब पढ़ा, उन्होंने बेटियों के लिए ऐसा किया, तो हम भी बेटियां हैं, हम कुछ कर सकती हैं।
हम बेटियां हैं, हम बाबा साहब के पद चिन्हों पे चल के नाम रोशन पापा का करेंगे, ये मैंने हमेशा से सोचा। जम्मू कश्मीर की ये बेटी उत्तर प्रदेश की बहू बन के आई, पार्लियामेंट में मुझे मौका मिला, सांसद बन के पहुंची, सबकी आवाज बुलंद करने के लिए पहुंची। लेकिन खुशी इस बात की है कि माननीय प्राइम मिनिस्टर ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी को आगे बढ़ाओ कि उस एजेंडे को आगे लेते हुए इस बेटी को भी 9 कमेटियों में रहने का मौका मिला, जो एक फर्स्ट टाइमर एमपी को नहीं मिलता। अलग अलग मुझे लंदन, साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, जाम्बिया, दुबई, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला, मुझे भेजा गया। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि देश में अब एक बेटी को जब चुनना था तो आज आपके सामने वो बेटी खड़ी है, क्योंकि देश में कमीशन के सिर्फ 5 लोग ही होते हैं, इस समय सिर्फ 4 लोग हैं और उसमें बेटी सिर्फ एक ही होती है। उस बेटी के रूप में आज मैं खड़ी हूँ, तो मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके बीच में आके बोल पा रही हूँ। आप इसीलिए दिल से जरा बाबा साहब का जयकारा लगा दो, जय भीम। जय भीम। इतना सारा मैंने बुलवाया, तब भी जो पीछे बाजू ऐसे करके खड़े हैं ना, वो भी बोलेंगे जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम। भारत